असल बीमारी कहाँ है, असल खराबी कहाँ है? हर शख्स कहता है इलाज बताओ, इलाज बताओ। और पहले ये तो जाहलो जानो बीमारी कहां से आई। अल्लाह जो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, हमें अल्लाह ने दीन का वारिस बनाया। अल्लाह ताला ने हमें दीन दिया कि पूरी कायनात के हर कच्चे और पक्के मकान में जो इंसान बसते हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना खातमन नबीयीन ला नबी आबादी ला उम्मत आबादी। हमने इतना बड़ा काम करना है और हम किसके पीछे? चीजों के पीछे, कपड़ों के पीछे, खाने के पीछे, जूतों के पीछे, गाड़ियों के पीछे, घरों के पीछे। हमने किसका सौदा कर दिया? मेरी तबीयत खराब क्यों है? मेरे बदन के सारे अज़ा बीमार क्यों हैं? इसलिए बीमार हैं कि हमने अपने रब की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उद अहद अलस्त को भूल गए जो अपने रब से वादे करके आए थे। अल्लाह की कसम, जब रूह ऐसे काम करते हुए इंसान को देखती है, रूह बेचैन हो जाती है, रूह बेकरार हो जाती है, रूह बेसकून हो जाती है। और रूह की बेसकूनी, बेकरारी, बेचैनी तबीयत की खराबी का बाइस बनता है। अब सोचो, जिसकी रूह बेचैन है उसको आप नींद की गोलियां खिलाओ, रात को नींद आ जाएगी? उसको बेहतरीन इंसुलिन लगाओ, उसका पैंक्रियाज ठीक हो जाएगा? उसके दिल को जितनी मर्जी दिल के टॉनिक ला के खिलाओ। जिसकी रूह बेचैन है, जिसकी रूह बेकरार है, मेरे मोहतरम भाइयों बताओ, आप उसके जिस्म पे बड़ा खूबसूरत मलमल, मैं कहता हूं बेहतरीन उसके बदन पे कपड़ा पहनाओ, उसको स्किन में सुकून मिलेगा? उसकी हड्डियों को सुकून मिलेगा? उसके गोश्त को सुकून मिलेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, सुकून, चैन, आराम सिर्फ एक चीज में है और वो दीन है। वो दीन है, वो दीन है। हर बीमारी का इलाज, हर परेशानी का इलाज, हर तकलीफ का इलाज, हर तंगी का इलाज, हर मसले का हल सिर्फ प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जितने मर्जी अच्छे से अच्छे डॉक्टर बना लो, बेहतरीन हॉस्पिटल खड़े कर लो, गुर्दों के लैदा से, जिगर के लैदा से, मैदे के लैदा से, दिल के लैदा से, आंखों के लैदा से सुकून मिल सकता? सुकून मिल सकता? चैन मिल सकता? आराम आ सकती? वल्ला आराम नहीं आ सकता, सुकून नहीं मिल सकता। ये सारे का सारा सुकून कहां से आता है? अल्लाह के खजानों से, अल्लाह के खजानों से। और आज हम सबको क्या चाहिए? 10-10 गोलियां खा रहे हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रही। तबीयत समझने की बजाय पहले दिल का मसला था, अब साथ गुर्दों का मसला बन गया। पहले सिर्फ शुगर थी, अब साथ आंखें भी खराब हो गई। पहले सिर्फ शुगर थी, अब साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। पहले सिर्फ दिल का मसला था, अब साथ गुर्दे भी खराब हो गए। डॉक्टर साहब पहले सिर्फ जोड़ों का मसला था, अब साथ मैदा भी खराब हो गया। दवाइयां खा खा के सारी जिंदगी दवाइयां खाते रहो, सुकून मिल सकता? चैन आ सकता? जब तक वापस अपने असल पे लौट। इस बदन को बनाया किसने? मेरे मोहतरम भाइयों, हराम का खाना जितना मर्जी मज़े का हो, कभी सेहत दे सकता?
हलाल का लुकमा, अल्लाह की कसम खुश्क रोटी वाला भी होगा ना, वो तुम्हें इतनी ताकत देगा, इतनी ताकत देगा। जाओ जाके तारीख पढ़ के देखो, सहाबा के पास खाने नहीं थे, एक खजूर 3-3 खाने वाले, खजूर खत्म, एक गुटली 3-3 चूसने वाले, और पूरी दुनिया को फतह करके दिखा के गए। कहां खाना था? उनके घर तो 3-3 महीने चूल्हे नहीं जलते थे। बीमारी कहां है? असल बीमारी कहां है? मेरे मोहतरम भाइयों, असल बीमारी है अपने अल्लाह को नाराज करना, अपने रब की नाफरमानी करना, अपने रब से दूर होना। और जितने दूर होते जाओगे बीमारी बढ़ेगी कि घटेगी? और आज वो बीमारियां बढ़ रही हैं। एक इलाज है, एक इलाज है, वापस अपने असल की तरफ आ जाओ। असल क्या है? असल है अल्लाह का फरमान, वो कुरान है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वो हदीस है। इस दो के अलावा पूरी दुनिया में जो कुछ है बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत है, दिल नशीन है, दीन नहीं है। इसके अलावा दीन सिर्फ प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल अलविदा के मौका पे मुकम्मल कर दिया। उसके अलावा जो भी लाओगे अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल। और बीमारी कहाँ है, परेशानी कहाँ है? इन दो को छोड़ा है। रूह वो जो आसमान से आया वो चाहती है। रूह की ग़िज़ा क्या है? देखना, बोलना, सुनना, महसूस करना और चाहना। ये किसकी ग़िज़ा है? रूह कहती है बस वो देख जो तेरा रब चाहता है, वो बोल जो तेरा रब चाहता है, वो सुन जो तेरा रब चाहता है, वो महसूस कर जो तेरा रब चाहता है, और वो चाह जो तेरा रब चाहता है। एक रब की चाहत है, एक बंदों की चाहत है। जो अपने रब की चाहत को अपनी चाहत पे कुर्बान कर देगा तो रब वो देगा जो हमारी चाहत है। और अगर हमने अपनी चाहत को बढ़ा लिया और रब की मर्ज़ी को छोड़ दिया, अल्लाह की कसम अल्लाह थका देगा। और लोग थक गए, लोग थक गए। कोई 10 साल से दवाई खा रहा है, कोई 15 साल से खा रहा है, कोई 20 साल से खा रहा है, कोई सारी ज़िंदगी होगी खा रहा है, लेकिन ठीक हो सका। और आगे भी उसने होना कोई नहीं है। एक तरीका, एक रास्ता, अल्लाह के हुक्मों को। ये बदन किसने बनाया? अल्लाह ने। तो ये जो देखना, बोलना, सुनना, महसूस करना, चाहना, ये आपके 5 सेंस हैं। ये 5 सेंस हैं। इनके ज़रिए से दिमाग को जो पैगाम मिलता है, दिमाग वही केमिकल बनाना शुरू कर देता है। और आज हमारा देखना कौन सा है, अल्लाह वाला या शैतान वाला? तो केमिकल कौन से बनेंगे? हमारा बोलना अल्लाह वाला है, जो अल्लाह चाहता है वो बोल रहे हैं, जो वही के मुताबिक है, या जो शैतान चाहता है? तो केमिकल कौन से बनेंगे? हमारे कान वो सुन रहे हैं जो रब चाहता है या शैतान चाहता है? हमारे दिल में ख्वाहिशात कौन सी हैं, तमन्नाएं, हसरतें, आरजुएं, वो हैं जो रब चाहता है या जो शैतान चाहता है? यहाँ केमिकल, ये केमिकल को कहते हैं नीयत। इस केमिकल को क्या कहते हैं? और अमाल का दारोमदार किस पे है? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमाल का दारोमदार किस पे है? और नीयत बनती है देखने से, सुनने से, बोलने से, चाहने से, महसूस करने से। इरादा क्या है? चाहते क्या हो? आरजू क्या है? हसरत क्या है? तवज्जो कहाँ है? ध्यान कहाँ है? कसद क्या है? जो इंटेंशन है, दिमाग ने केमिकल कौन से बनाने हैं?
मेरे दिल में ख्वाहिश तो ये है कि मैं इसके सामने ऊंचा बन जाऊं, बड़ा बन जाऊं, और मैं ऊपर से जो मर्जी मीठे मीठे बोल बोलूं, अंदर क्या है? अंदर अगर मेरे ये है कि लोगों को पता चले वाह वाह, और ऊपर से मैं कहूं कि नहीं ऐसा मोमिन होना चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, ये दिमाग झूठ बोल सकता? झूठ सिर्फ कौन बोलता है? आपका अपना। आप जो खुद ये जो इससे बोलोगे, ये खुद बोलोगे, अंदर दिमाग उसने वही करना है जो उसको पैगाम मिलना है। तो सच बताओ, दिमाग को पैगाम कौन से दे रहे हैं? देखने के एतबार से, बोलने के एतबार से, सुनने के एतबार से, चाहने के एतबार से, और सोचने के एतबार से, महसूस करने के एतबार से। जो दिमाग को दोगे, दिमाग वही तैयार करके आपको दे देगा। और आज हम सब बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमारी रूह, ये पांचों चीज़ें किसकी ग़िज़ा थी? रूह की। और रूह हमारी हो गई बीमार, कमज़ोर। अब जब वो कमज़ोर हो गई तो मेरे मोहतरम भाइयों, हर बंदे की तबीयत खराब।